एनसीईआरटी क्लास 12 एमसीक्यू क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र परिचय। समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? परिवार, फर्म, राज्य। तो इसमें होगा फर्म। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? आय सिद्धांत, उपभोग सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, उत्पादन सिद्धांत। आय सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है कीमत स्तर से, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से, रोजगार स्तर से, इनमें से सभी। तो इसका होगा राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से है। आर्थिक महामंदी की अवधि है 1919 से 22, 1929 से 32, 39 से 42, 1949 से 1952। तो 1929 से 1932। रोजगार सिद्धांत का अर्थ है, रोजगार सिद्धांत का अर्थ है समष्टि अर्थशास्त्र से द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सिद्धांत नामक केन्स। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, इनमें से सभी। चक्रीय प्रवाह में शामिल है वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चक्रीय प्रवाह में वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है? वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, ये भी दोनों। आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है? C + I + G X - M। व्यापार घाटे से अभिप्राय है आयात और आयात के निर्यात पर अधिकता। आयात के निर्यात पर अधिकता होती है, आयात के निर्यात पर अधिकता। बचत प्रवृत्ति किस परिवर्तन के बारे में बताती है? आय के कारण बचत में परिवर्तन। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है इनमें से सभी विषयों पर। अर्थशास्त्र के यौगिक चरों जैसे राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय आय पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि पर, संपूर्ण ब्याज में उत्पादन एवं आय के वितरण पर, एक देश में विदेशी पूंजी के आगमन, निर्यात और उत्पादन में वृद्धि से होती है। किसी देश में विदेशी पूंजी का आगमन, निर्यात और उत्पादन में वृद्धि से होती है। केन्स का अर्थशास्त्र। न्यू मांग का अर्थशास्त्र, मांग आधिक्य का अर्थशास्त्र, पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र, आंशिक मांग का अर्थशास्त्र। तो पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र। सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? रोजगार के स्तर में कमी, औसत मूल्य में स्तर में कमी, उत्पादन में गिरावट। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। रोजगार का स्तर में कमी, औसत मूल्य स्तर में कमी, उत्पादन में गिरावट, ये सब। फर्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेता है निवेश करने के लिए, लेकर न लौटाने के लिए, हस्तांतरण भुगतान मान कर लिए के लिए। तो इसमें होगा निवेश करने के लिए। एक चतु क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त होती है बचत प्लस कर प्लस आयात = निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात। कुल रिसाव = होता है कुल अंतक्षेपण। समग्र उत्पादन बराबर समग्र व्यय। इनमें से सभी, तो सभी होगा। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह किसका कथन है? जेबिसे का। केन्स के बचत निवेश विश्लेषण का आय स्तर संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होती है? S = I। पूर्ति स्वयं मांग को सृजन करती है, ये बोलते हैं जेबिसे। पूर्ति स्वयं मांग की सृजन करता है, यह कथन किसका है? जेबिसे अर्थशास्त्री का। निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति की दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है? बी होगा मार्शल के लिए। निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? ये होगा मार्शल। अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन से कारक हैं? मुद्रा की पूर्ति वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, करों में कमी। इनमें से सभी, तो डी होगा इनमें से सभी। ऊंचा मूल्य, कम पूर्ति, अधिक मांग, समान पूर्ति, कम मांग होगा। पूंजी खाते में निम्न में से कौन सा मद है? सरकारी विदेशी ऋण, निजी विदेशी ऋण, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, इनमें से सभी। तो विदेशी प्रत्यक्ष ऋण होगा पूंजी खाते में। पूर्ति लोच क्या है? ES = 0, इसका होगा पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति होगी। ES =
जीरो होगा तो पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति होगी। कीन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन। सी होगा इसका आंसर, ए और बी दोनों। अक्षों के केंद्र से मिलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है? इकाई से अधिक होती है। व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है? पूंजी का लेन देन, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, कुल क्रेडिट और डेबिट, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी होगा। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। उपर्युक्त सभी होगा। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इनमें से सभी होगा। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? ए और बी दोनों। सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, व्यक्तिगत इकाइयों का अवहेलना। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है अर्थशास्त्र में रोजगार के अवसर का सामान्य कीमत स्तर अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार सिद्धांत का संबंध है स्थैतिक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से। इसका आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र से रोजगार सिद्धांत का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र से रोजगार सिद्धांत। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी ह्रास, पूंजी लाभ, पूंजी निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात, लाभ। संपत्ति। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होती है, वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है, पूर्णतः बेलोचदार। अति अल्पकाल में स्थिर पूंजी का भोग क्या कहलाता है? पूंजी निर्माण, घिसावट, निवेश, इनमें से सभी। तो घिसावट होगा। स्थिर पूंजी का उपभोग करना क्या कहलाता है? घिसावट कहलाता है। उसका कमी हो रहा है